चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी। तो उसकी डेफिनेशन है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी या से क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं किसी भी इवेंट की। उसे ऐसे लिखा जाता है पी ब्रैकेट में ई, और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। तो फॉर्मूला पी इक्वल्स टू, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बताना है किसी चीज़ के होने के चांस कितने हैं। जैसे कॉइन उछाल रहे हैं, तो एक कॉइन उछाला तो उसमें हेड आने के चांस कितने हैं, या कोई डाई फेंका, पासा फेंका, उसमें इवन नंबर आने के चांस कितने हैं। तो मतलब इसमें ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, मतलब उस चीज़ के होने के तरीके कितने होंगे वो ऊपर, और नीचे टोटल तरीके, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो डाई में हमने फेंका तो 6 तरीके हो गए टोटल, और इवन नंबर की बात करेंगे तो 2, 4, 6 3 तरीके हो जाएंगे। तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 6। तो उसको ऐसे भी लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस पूरे को बोलते हैं टोटल आउटकम्स को। कार्ड्स के बारे में, टोटल कार्ड 52 होते हैं। इसमें 13 रेड है और ये इसका नाम है डायमंड, और 13 रेड है इसका नाम है हार्ट, 13 ब्लैक है क्लब, और 13 ब्लैक है स्पीड। एस होते हैं 4, एक एक सबका होता है, मतलब एक डायमंड का, एक हार्ट का, क्लब का, स्पीड का। किंग भी 4 होते हैं, एक डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पीड, ऐसे क्वीन भी 4 होती है, और जैक भी 4। तो यानी कि अगर रेड किंग की बात करेंगे तो 2 रेड किंग हो जाएंगे, ब्लैक किंग की बात करेंगे 2 ब्लैक किंग हो जाएंगे। और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0 के इक्वल या उससे बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये पी नॉट ई है, ना होने के तरीके की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर नॉट ई तो 1 माइनस पी ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की, दोनों को प्लस करके बनाते हैं। तो अगर किसी डाई को फेंकते हैं, पासा फेंकते हैं, तो उसमें 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाइस फेंक रहे हैं, मान लो पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 1 आया, फिर पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2 आया, या 1 आया पहले में, दूसरे में 3, तो ऐसे 1 6 तक चलेगा। फिर मान लो पहले वाले में 2 आया और दूसरे वाले में 1 आया, फिर पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, फिर पहले वाले में 2, दूसरे में 3, ऐसे ही 6 तक चलेगा। ऐसे 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6, टोटल होंगे 36। और जो सेम नंबर है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसे बोलते हैं डबलेट। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। इसमें बोला है कि पी ई प्लस पी नॉट ई की वैल्यू क्या होगी, तो उसका आंसर होता है 1, तो बताई दी फॉर्मूले में। सेकंड क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, और ऐसे इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब होगा ही होगा वो, 100% चांस है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी 1, और ऐसे इवेंट को बोलते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट। थर्ड पार्ट में बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी इवेंट हो सकते हैं उसके अंदर, उस सैम्पल स्पेस में, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा 1। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसे मैं बताया था, एंड इज लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन में बताना है कौन सा इक्वली लाइकली इवेंट है और कौन सा नहीं है। इक्वली मतलब बराबर होने के चांस। फर्स्ट पार्ट है ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, तो कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। जब वो स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट हो जाएगी कार उसकी। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही सी शूट और मिसेज द शॉट, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि शूट करेगा तो वो करेगा ही शूट। लेकिन जैसे ये अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देना है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आंसर या तो सही होगा या गलत, तो ये इक्वली लाइकली होगा, वो सही भी हो सकता है आंसर या फिर गलत भी हो सकता है। तो इसमें चांस है कि या ये होगा या ये होगा, उसमें ऐसा चांस नहीं था फर्स्ट सेकंड में। इसमें भी ये फोर्थ में बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, ये भी ठीक है, या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, मतलब इसके भी इक्वली लाइकली चांस है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वली लाइकली होंगे और शुरू के 2 नहीं। थर्ड क्वेश्चन में बोला वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी द फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, मतलब कॉइन उछाल के क्यों डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम पहले स्टार्ट करेगी गेम, जैसे फुटबॉल में या क्रिकेट में कौन बैटिंग करेगी बॉलिंग, क्योंकि आउटकम जो होते हैं उसके हेड और टेल जो होते हैं उनके चांसेस बराबर होते हैं, तो इसीलिए टॉस से डिसाइड करा जाता है।
तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि हेड के चांस ज़्यादा हो जाएंगे या टेल के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, दोनों के बराबर चांस है, इक्वली लाइकली। तो इसीलिए टॉस करके फैसला करते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इसमें। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये फ्रैक्शन में 15%, 15/100, ये भी 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा है, तो मतलब इनका ए, सी और डी का आंसर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये पॉसिबल है। और ये नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। 5th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दे रखी है और ना होने की निकालनी है। वही ई बार बोलते हैं या नॉट ई बोलते हैं इसे। तो इसका फार्मूला 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95। 6th क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें खाली लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर कैंडीज, और कुछ नहीं है। तो उसमें बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर कोई उस बैग में से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि बैग में खाली लेमन फ्लेवर्ड है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड आ ही नहीं सकती, 0। और सेकंड पार्ट में है कि लेमन फ्लेवर्ड आनी चाहिए, तो सारी लेमन फ्लेवर्ड है, कोई भी कैंडी निकाली तो वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, मतलब श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। 7th क्वेश्चन में दिया है कि इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उनका मतलब कोई भी 2 स्टूडेंट है उनका सेम बर्थडे नहीं आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 स्टूडेंट जो है उनके सेम बर्थडे आएगा, तो हम इसी को मान लेते हैं 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, ये निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी। और गिवन क्या है 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी 0.992। और हमें निकालना है कि उनका बर्थडे सेम आना चाहिए। तो मतलब ये ई बार दे रखा है क्योंकि ई को माना है हैविंग द सेम बर्थडे और ये नॉट हैविंग, तो ये पी ई बार की वैल्यू 0.992 और हमें निकालना है पी ई, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस पी ई बार। पी का फार्मूला होता है 1 माइनस पी ई बार, ये तो पहले ही बता रखा है पीछे, तो 1 से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन 8 में एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 उसमें ब्लैक बॉल हैं। फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो आएगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो रेड बॉल इसमें 3 है और टोटल बॉल है इसमें 8, 3 + 5। सेकेंड पार्ट में निकालने की रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड कितनी नहीं है उसमें 5, यानी कि ब्लैक बॉल आएंगी और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8। क्वेश्चन 9 में दिया है एक बैग है, उसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। और प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड मार्बल की, तो आएगा नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो रेड मार्बल है 5 और टोटल है 17, 5 + 8 + 4। सेकेंड पार्ट में वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। वाइट मार्बल 8 है और टोटल थे 17। थर्ड पार्ट में नॉट ग्रीन, तो नंबर ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल, जो ग्रीन नहीं है वो कितने होंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे वाइट और रेड को, 13, तो 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। क्वेश्चन 10 में दिया एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसा कॉइन है 100, मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने 100, और 1 रुपये के सिक्के हैं 50 और 2 रुपये के सिक्के हैं 20, 5 रुपये के सिक्के हैं 10। तो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 50 पैसा कॉइन होगा। तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 50 पैसा कॉइन है 100 और टोटल कॉइन सबको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 180, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0 और 5/9 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट वाला है नॉट और ₹5 कॉइन, एक कॉइन निकाला उसमें से और वो बताना है 5 रुपये का नहीं है, तो आएगा नंबर ऑफ कॉइन विच आर नॉट ₹5। 5 रुपये वाले सिक्के को छोड़ दो तो बाकी कितने बच गए, 100 + 50 + 20, 170, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा 180, तो 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 17/18। क्वेश्चन 11 में दिया है गोपी एक एक्वेरियम में गया फिश खरीदने के लिए और उसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेल फिश ली उसने, तो आएगा नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। तो मेल फिश है 5 और टोटल हो जाएगा 5 + 8 13, तो आंसर आ गया 5/13। 12th में गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पिनिंग ऑफ एन एरो, ये एरो है, इसमें 8 नंबर लिखे हुए हैं, इसको गोल घुमाते हैं, किस नंबर पे जाके रुकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, मतलब उसको घुमाने के बाद 8 पाया उसका नंबर, तो 8 एक ही बार आ रहा है,
1 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गए 8। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं ऑड नंबर निकालना है, और तो ऑड नंबर होंगे 3, 1, 3, 5, 7, 4 होंगे, तो 4 ऊपर, नीचे टोटल नंबर 8, कैंसिल करके 1/2। थर्ड पार्ट में बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे टोटल नंबर 8 है, तो 2 से कैंसिल करके 3/4। इसमें बोले नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे, तो सारे ही आ जाएंगे 8/8 1। 13 में बोला है डाइज थ्रोन वंस, एक डाई उछाला तो 6 नंबर आते हैं उसमें। फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3 और 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 3 हो गए, और नीचे टोटल कितने 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। सेकेंड पार्ट में बोला है नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, तो 3, 4, 5 3 नंबर हो गए, 3 और नीचे टोटल 6, 1/2। थर्ड पार्ट वाले ऑड नंबर होंगे इसमें 1, 3, 5 3 नंबर, और टोटल नंबर है 6, 1/2। क्वेश्चन 14 में बोला है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड है और उसमें से एक कार्ड निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है किंग ऑफ रेड कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड हैविंग किंग ऑफ रेड कलर, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो रेड कलर किंग जो होते हैं 2 होते हैं, एक हार्ट का होता है एक डायमंड का, तो 2 होंगे, नीचे टोटल 52, कैंसिल करके 1/26। सेकेंड पार्ट बोल रहे फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन और जैक, इनमें फेस बने रहते हैं, तो 4 इसके होते हैं, 4 इसके, 4 इसके, तो 12 हो गए, नीचे टोटल 52, कैंसिल करके आ जाएगा 3/4 से कैंसिल कर देंगे, 4 3 जार, 4 से कटेंगे 13। थर्ड पार्ट में बोला रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस में 2 किंग आएंगे, यहाँ 4 किंग आए थे, 2 ब्लैक 2 रेड, तो रेड वाले यहाँ आ जाएंगे, इस तरह 2 क्वीन और 2 जैक, तो टोटल 6 हो जाएंगे, 6/52, 2 से कैंसिल करके ही आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में बोले जैक ऑफ हार्ट आना चाहिए, तो जैक ऑफ हार्ट एक ही होता है, जैक 4 होते हैं, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, तो हार्ट का जैक एक ही होगा 1 और टोटल 52। फिर से बताना स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो स्पेड मैंने बता रखा 13 होते हैं, टोटल 52, 1/4। इसमें क्वीन ऑफ डायमंड, तो जैसे जैक ऑफ हार्ट भी एक होता है, क्वीन ऑफ डायमंड भी एक, 4 क्वीन होती है, एक हार्ट की, एक डायमंड की, एक क्लब की, स्पेड की, तो 1/52। 15 क्वेश्चन बोला है 5 कार्ड है, एक नंबर 10 कार्ड, जैक, किंग, क्वीन और एस। फर्स्ट पार्ट में निकालना है क्वीन की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन एक है इसमें, और टोटल हो गए 5, 1/5। फिर कह रहे हैं जो पहला कार्ड निकाला क्वीन, उसे वापस नहीं रखना, अगर क्वीन को वापस नहीं रखेंगे तो 4 ही बचेंगे। अब एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो एस एक है इसमें, एक बार, टोटल कार्ड बचे 4, क्वीन तो पहले हटा दी थी, तो 1/4। सेकेंड पार्ट में बोला है बी पार्ट में कि पहला जो क्वीन आई थी उसको हटा रखा है, दोबारा क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जब क्वीन को हटा ही देंगे तो क्वीन बचेगी नहीं, तो 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 16 क्वेश्चन में बोला है 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और 132 गुड पेन है, ये आपस में मिक्स कर दिए इनको, फिर एक पेन उठाना है बिना देखे, तो बताना है कि वो गुड होना चाहिए, सही होना चाहिए पेन, तो फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो गुड पेन है इसमें 132, और टोटल नंबर ऑफ पेन इन दोनों को प्लस कर देंगे, डिफेक्टिव प्लस गुड, यानी 144, तो 12 से कैंसिल कर देंगे इसको। 17 में एक लॉट है 20 बल्ब्स का, उसमें से डिफेक्टिव है 4, फिर एक बल्ब उसमें से निकालना है और बताना है कि बल्ब होगा डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बल्ब 4 है और टोटल है 20, तो 1/5। फिर सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर मान लो फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, मान लो नॉट डिफेक्टिव था, इनमें से 16 थे, जो नॉट डिफेक्टिव है वो कितने होंगे, 16 होंगे, नॉट 16 होंगे। तो कह रहे फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब आया था वो मान लो नॉट डिफेक्टिव था, और उसको निकालने का उसको वापस नहीं डालना, तो मतलब एक बल्ब इसमें से निकाला और वापस नहीं रखना, तो 15 ही जाएंगे, और टोटल में भी एक कम हो जाएगा 19, क्योंकि जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब है उसे निकाल के अलग रख देना है। तो आप दोबारा से एक बल्ब उठाना है और वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए,
तो ये 15 बचेंगे, एक तो पहले बाहर निकाल रखा है, और टोटल में हो जाएंगे 19, क्योंकि वो डिफेक्टिबल पहले अलग रख दिया फर्स्ट पार्ट में, तो हो जाएगा 15/19। क्वेश्चन 18 में बोला है कि 90 डिस्क है और उनमें नंबर लिखा है 1 से 90, और एक डिस्क उठानी है और बताना है प्रोबेबिलिटी निकालने की, उसमें 2 डिजिट नंबर लिखा होगा। तो 2 डिजिट नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे 10, 11, 12 से लेकर 90। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर की, तो होगा नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2 डिजिट नंबर, जिनमें 2 डिजिट नंबर है मतलब ये, और नीचे टोटल नंबर ऑफ डिस्क। तो कितने होंगे टोटल, ये हो जाएंगे 81। 90 माइनस, इससे पहले 9 आएगा उसको हटा देंगे, 90 माइनस 9 81, तो 81 और टोटल है 90, तो 9/10। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 90 से कम। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसकी, तो नंबर ऑफ डिस्क हैविंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नीचे टोटल नंबर ऑफ डिस्क, तो इन्हें काउंट कर लेंगे, ये आ जाएंगे 9 और नीचे आ जाएगा 90, तो 9/90, 1/10। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो 5, 10, 15, 20 ऐसे चलते चलते लास्ट में 90 तक। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालें नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर ऑफ डिस्क हैविंग नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब ये काउंट कर लेंगे इन्हें, और नीचे टोटल नंबर ऑफ डिस्क। तो ऐसे काउंट करोगे तो 18 आएंगे, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, 90/5 कर देना, 18 आ जाएगा डायरेक्ट, और नीचे 90, तो कैंसिल करके 5। क्वेश्चन 19 में दिया है अल्फ़ाबेट सी है, चाइल्ड हैज़ अ डाई, उसमें डाई है 6 फेस में ABCDEA लिखा है, और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ए इसमें 2 बार आ रहा है, और नीचे टोटल है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। फिर निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालने की डी आ रहा है उसमें, तो डी एक ही बार आ रहा है, तो 1/6। क्वेश्चन 20 में ये एक रेक्टेंगल दिया है और उसकी डायमेंशन दी है, लेंथ उसकी 3 है और ब्रेड्थ उसकी 2 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। लेकिन इसमें डाई, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर, एक डाई को ड्रॉप किया इसके अंदर, तो बताना है वो उसके अंदर लाई करेगा, सर्कल होगा, उसका डायमीटर होगा 1, तो उसको एरिया प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो पहले डायमीटर 1 दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 1/2। तो सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल के एरिया πr², r इसका 1/2 है, रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा π/24। 21 में दिया एक बॉक्स है, एक लॉट है, उसमें 144 पेन है, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। अगर इतने डिफेक्टिव है तो सही पेन हो जाएंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे 124। तो उसने वो पेन तभी खरीदना है जब वो सही होगा, तो हम निकालने कि उसने पेन खरीद लिया, तो यानी कि वो सही होना चाहिए पेन, और सही पेन है 124 और टोटल पेन है 144, इसे कैंसिल कर देंगे, 4 से ही आ जाएगा। अब बताना उसने पेन नहीं खरीदा, मतलब वो ख़राब रहा होगा, तो अच्छे पेन आने की है, तो ख़राब की होगी 1 से माइनस कर देंगे इसको, 1 माइनस ना होने की निकालने के लिए 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 31/36 या जाएगा 5/36। क्वेश्चन 22 के लिए जब 2 डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल रिजल्ट ये बनते हैं, पहले भी लिखा है मैंने, 1, 1, 1, 2, 1, 6, 2, 1 से लेके 2, 6, 6, 1 से लेके 6, 6। तो एक टेबल दे रखी है, तो फिल करना है। यहाँ पर आ रहा है सम ऑन 2 डाई, जो डाई में नंबर आ रहा है उन्हें प्लस करना है या उनकी प्रोबेबिलिटी। तो 2 से स्टार्ट होगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1, तो कितनी बार आ रहा है, एक बार। टोटल ये है 36। फिर सम आना चाहिए 3, मतलब ऐड करके 3 आना चाहिए, तो 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3, तो 2 हो जाएंगे, तो 2/36। फिर इनका सम आना चाहिए 4, तो 1 3, 2 2 और 3 1, ऐसे 3 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी 3/36। फिर सम आना चाहिए 5, तो 1 4 3 2 3 2 4 1, जैसे 4 हो जाएंगे। फिर सम 6 आएगा, 6 कब आएगा, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये 5 हो जाएंगे, तो 5/36। फिर सम 7 कब आएगा, 1 6 2 5 3 4 4 3, ठीक है, 6 बार जाएगा। फिर सम 8 कब आएगा, यहाँ से निकाल लेंगे, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, तो ऐसे पूरी टेबल फिल कर लेंगे, वैसे 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, क्योंकि लास्ट में सम आना चाहिए 12 यही आएगा, 6 + 6, तो इस तरीके से चलता है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम,
उसने कहा कि 11 पॉसिबल आउटकम होंगे, मतलब सम जैसे 2 से 11 तक आ रहा है, 11 तक मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप के सम आ रहे हैं। तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी हर एक की 1/11 होनी चाहिए, क्या ये करेक्ट बोल रहे हो? तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो 11 सम है इक्वली लाइकली नहीं होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है, सबके होने के चांस बराबर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 23 में एक कॉइन को 3 बार उछाला तो ये आउटकम बनेंगे हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, तो 8 बन जाते हैं टोटल। तो कह रहे हैं हनीफ जीतेगा कब, जब सेम नंबर आएंगे, तीनों हेड या तीनों टेल। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/8 हो जाएगी, ये 2 है और ये टोटल 8 1/4। तो हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 माइनस जीतने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन 24 में डाई को थ्रो करा 2 बार, यही रिजल्ट बनेगा इसका पूरा। तो बताना है 5 विल नॉट कम, 5 आना नहीं चाहिए उसमें, तो 5 वाले सब हटा देंगे। तो एक तो 5 1 से 5 6 ये हट जाएंगे पूरे, और 1 5 से लेके, तो ये 2 बार मतलब 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 नहीं आएंगे, तो टोटल 36 है, उसमें से 11 हटा दो तो बचेंगे 25 फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 25/36। अब बताने 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक ना एक बार आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार आएगा, तो 11/36। 20th क्वेश्चन में बोला है बताना है करेक्ट है स्टेटमेंट या इनकरेक्ट है, और रीज़न देना है उसका। ये कह रहे हैं 2 कॉइन को अगर उछालते हैं तो कह रहा है कि 3 आउटकम आएंगे उसके, या तो दोनों हेड आएंगे, या दोनों टेल आएंगे, या हेड टेल आएगा। उसने कहा हर एक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी कॉइन को उछालते हैं तो पहले हेड आ सकता है फिर टेल, या टेल आ सकता है हेड। तो उसने बोला कि हेड टेल को एक ही बार लेना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका रीजन कि हम अगर हम जैसे पहला कॉइन फेंकते हैं तो उसमें हेड आ सकता है फर्स्ट वाले में, और टेल सेकंड वाले में टेल आएगा। और हम जो दूसरा कॉइन फेंका है, जो उसी कॉइन को अगर फेंक रहे हैं तो पहले टेल आ सकता है और फिर हेड आ सकता है, मतलब एक कॉइन को 2 बार फेंक रहे हैं, पहले हेड आएगा फिर टेल, या पहले टेल आ सकता है बाद में हेड, तो इस अलग अलग चांस होंगे ना, वो उसको एक मान के चल रहे हैं, तो मतलब इक्वली लाइकली नहीं होंगे। सेकंड में बोलने कि अगर डाई को फेंकते हैं, उसने कहा कि हम मान सकते हैं कि या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। तो करेक्ट है, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, या ऑड आएगा या इवन, मतलब हम डाई फेंकेंगे या तो 1 आएगा या तो 2 3 4, तो या 1 3 5 ऑड हो गया और 2 4 6 इवन हो गया, तो या तो ऑड आएगा तो इवन आएगा, उनके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इक्वली लाइकली इवेंट है, इसलिए करेक्ट होगा।